महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है वो काफी तेज हो गई। लेकिन इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भी महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है और इतना आसान भी नहीं है। एकनाथ शिंदे सीएम पद पर पूरी तरह से डटे हुए हैं और अजीत पवार खेमा भी सियासी पवार के लिए बेताब है। शिवसेना और एनसीपी नेता दोनों ही खेमों की तरफ से सीएम पद पर दावेदारी की जा रही है। तो कौन हो सकता है महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद से ही मुंबई से दिल्ली तक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी नेताओं की अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही सीएम पद को लेकर दबाव बनाने की राजनीति भी शुरू हो गई। एनसीपी के विधायक दल की बैठक में अजीत पवार को नेता चुना गया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई। वहीं शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है और पार्टी नेता प्रताप सरनाईक ने कहा कि सभी विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे फिर से सीएम बने। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल मंगलवार 26 नवंबर की रात 12 बजे से तक खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले सरकार बनानी है। सीएम पद को लेकर तीनों पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी और जल्द ही इस बारे में हम लोग फैसला कर लेंगे। एनसीपी और शिवसेना दोनों ही बीजेपी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं ताकि सरकार बनाई जा सके। बीजेपी के दोनों ही सहयोगी दलों ने जिस तरह अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग उठाई है, उससे एक बात तो साफ है कि महायुति में सत्ता की कमान का फैसला आसान नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली है। विधानसभा की कुल 288 सीटों में से महायुति ने 230 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया। बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा निर्दलीय और छोटे दलों के साथ ही महायुति के पास 236 विधायकों का समर्थन है। लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री यानी कि अगला सीएम कौन होगा। नई सरकार बनाने को लेकर कसरत शुरू हो गई है और बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक लगातार चल रही है दिल्ली में। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच बैठक का दौर जारी है, तो मुंबई में भी लगातार विधायकों के साथ मुलाकात का सिलसिला पार्टी नेताओं का जारी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विधायकों के मिलने का क्रम भी लगातार जारी है। साथ ही पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से जीतकर आए विधायकों की बैठक लगातार हो रही है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक सोमवार को मुंबई में होगी, जिसमें पार्टी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद ही फिर बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ बैठक करके सरकार बनाने का निर्णय करेगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही नजरियों से काफी इंपॉर्टेंट राज्य है, अहम राज्य है। ऐसे में बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि उसका मुख्यमंत्री इस राज्य में हो, क्योंकि 2019 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा था बीजेपी को। इस बार बीजेपी महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही है, जिसके चलते सीएम पद पर उसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, 5 साल तक सरकार चलाई थी उन्होंने। 2019 में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली थी, लेकिन 4 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। इस बार जिस तरह 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद 5 महीने में ही महाराष्ट्र की चुनावी बाजी जो है वो पलटी है, उसके पीछे फडणवीस का एक अहम रोल, योगदान माना जा रहा है। इसलिए फडणवीस के सीएम बनने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। देवेंद्र फडणवीस से पहले मनोहर जोशी शिवसेना से ब्राह्मण चेहरा होते थे, सीएम थे और सीएम भी बने थे, लेकिन मराठा और ओबीसी के चलते बीजेपी सरप्राइज भी दे सकती है। 2019 में मराठा नेताओं के एकजुट होने के चलते
फडणवीस के सीएम बनने की जो उम्मीद है उस पे पानी फिर गया था। इसके अलावा मोदी शाह अक्सर अपने फैसलों से चौंकाते रहते हैं। पिछले साल ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखा जा चुका है। अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था, जो उन तीनों मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि इनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाएगा। ठीक बीजेपी अक्सर चौंकाने वाला फैसला लेती है, तो शायद महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिल सकता है। फडणवीस का नाम बीजेपी के लिए भी अहम चल रहा है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी फडणवीस को चुनती है या फिर किसी नए नाम पर मुहर लगाती है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे से पहले एकनाथ शिंदे खुद को सीएम पद की रेस से बाहर ही रख रहे थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि इस बार सीएम की रेस में वो नहीं है, लेकिन नतीजों में अच्छी सीटें मिलने के बाद अब वो फिर से खुद को एक बार इस रेस में बनाए हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे जिस तरह से उद्धव ठाकरे से असली शिवसेना की जंग जीतने में कामयाब रहे हैं, उसके बाद उनकी पार्टी के नेता सीएम पद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिवसेना विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों का धन्यवाद किया और सीएम के सवाल पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन उनकी पार्टी ने मजबूती से लॉबिंग शुरू कर दी है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों का कहना है कि पहली पारी में शिंदे ने अच्छा काम किया है, इसीलिए उन्हें दूसरी बार मौका जरूर मिलना चाहिए। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने कहा कि सभी विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे फिर से सीएम बने रहें। इसके अलावा शिवसेना नेता नरेश और भी साथ में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जैसे कि संजय हुए, ये सभी लोगों का कहना है कि जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बने रहें। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में ये इस बार देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा उतारती है, अपने पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाती है, या फिर शिवसेना या फिर अजीत पवार को मौका मिलता है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। newsviews.in